करेंगे, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे हैं। आरजेडी से ही बात करके तय, और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात करेंगे। लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या हम लोग की बात को समझने में जदयू की 16 सीटिंग सीट है, तो उस पर दावेदारी जदयू की बनेगी ना? दावेदारी क्या है, सीटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है, जो सीटिंग है वो सीटिंग है, उसमें कहाँ कंफ्यूजन है, वो तो सीटिंग है ही नहीं। जब बात हो तो उसका डिटेल में ये किया जाएगा। संयोजक को लेकर बड़ा चर्चा हो रही है लगातार। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, और टाइम एंड अगेन हम लोगों ने ये बात कही है कि जब भी मुख्यमंत्री जी इस काम का शुरुआत करें अपने पर्सनल लेवल, और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के, आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके हैं, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं कि कोई ये पोस्ट या कोई चीज़, उनका एक ही चीज़ था कि सारे विपक्ष के लोगों को प्लेटफॉर्म था और सक्सेसफुली किया गया। आगे कोई इस तरह का बात आता है तो उस समय इस पर लेकिन अभी इस तरह की कोई बात हम लोग की जानकारी नहीं। लेकिन सुशील मोदी ने कहा है कि ब्लैकमेल करके कन्वेनर तो बन जाएंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन कन्वेनर का जो होता है वो मुंशी का पद होता है, फोन करना, मीटिंग के लिए कॉल करना। क्या सीट शेयरिंग पर टीएमसी से बात करेंगे? उनकी 215 विधायक हैं और इनके गठबंधन की चिंता सुशील मोदी जी नहीं करे, किससे कैसे बात करेंगे और किस पोस्ट का क्या महत्व है। जॉर्ज साहब थे एनडीए में कन्वीनर, मुंशी का पद था क्या? जॉर्ज फर्नांडिस अटल जी के सरकार में एनडीए के कन्वीनर, इस तरह के बात में आप क्या रिस्पॉन्ड? और इंडिया गठबंधन कैसे चल रहा है उस पर छोड़ दें, वो अपना तय करेगा क्या कोर्स। ऐसे सीट की बात पहले लगता था कि एक साथ बैठ ही नहीं सकते, एक साथ चल रहा है ना गठबंधन, सीट शेयरिंग भी कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। ईडी रेट बढ़ गया है इस समय लगातार, टीएमसी की तरफ से नीतीश कुमार पर सहमति नहीं जताई जा रही है, खबरें आ रही। मैंने कहा ना आपको, जदयू पार्टी और हमारे नेता ने कभी किसी पद की इच्छा जाहिर नहीं की, पब्लिकली भी, मीडिया में भी, और जब मीटिंग भी हुई, चाहे कांग्रेस के यहाँ मीटिंग हुई हो, चाहे इंडिया गठबंधन की मीटिंग, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड उसमें रहा। लेकिन सब लोग एक मंच पर आकर के 2024 का चुनाव वहाँ भी कहा। इसलिए आगे क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी, कौन किस चीज़ का विरोध कर रहा है, वो वही लोग बता सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी की चाहत थी वो एक काम तो उन्होंने कर दिया, और दूसरी चाहत है कि मैक्सिमम सीट पर 1 to 1 लड़ाई, इसलिए सीट शेयरिंग जरूरी है। और उनकी इच्छा होती तो अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था, हम लोग डिले हो गए इसमें। तो चाहते थे कि अक्टूबर तक सीट शेयरिंग हो जाए और 2 अक्टूबर को हम लोग राजघाट से कैंपेन भी शुरू कर दें। उनकी इच्छा तो वहाँ तक थी, उन्होंने कहा अपनी इच्छा जाहिर भी की, लेकिन उसमें डिले हुआ। फिर 3 राज्य का चुनाव था तो कांग्रेस उसमें भी, लेकिन उनकी यही इच्छा है जो लास्ट मीटिंग में दिल्ली में उन्होंने इंडिया में कहा कि भाई कम से कम जनवरी तक फाइनल करके चलिए, और उसी पर अभी सारा ध्यान रखेगा। चुनाव आएगा तो होगा ही। लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, मीडिया वाले पर भी हमला हुआ है। लेकिन ईडी का रेट तो बढ़ा है, स्वाभाविक है। तो जैसे जैसे लोकसभा आएगा वो बढ़ेगा। एम्स को लेकर देखिए, मैं अच्छा अपने दरभंगा एम्स को लेकर के भारत सरकार से भी सहमति का पत्र आ गया। बिहार सरकार ने, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, ये प्रस्ताव दिया था स्वास्थ्य विभाग ने कि अब जब नया डिजाइन आप बना रहे हैं तो उस नया डिजाइन में आप ये भी कर सकते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे मिट्टी भरना है, तो आजकल पिलर पर भी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ये सुझाव दिया कि मैं पिलर पर स्ट्रक्चर खड़ा करके और नीचे वो पार्किंग हो जाता है। नीचे में आपको इतना बड़ा बेसमेंट बन जाता है, इतना बड़ा लॉन्ड्री बन जाता है, जो कपड़ा उपड़ा जो धुलता है इतना रूम में सारा, तो वो सारा आप नीचे में कर सकते हैं। और
जो 309 करोड़ बिहार सरकार को मिट्टी भरने में लगता वो पैसा हम आपके एजेंसी को दे दें, इन्हीं को काम आपने भारत सरकार को कर लिया चलेगा। या तो इस पर अगर आपको लगता है कि नया डिजाइन से ये बन जाए तो ये ठीक है, और नहीं आपको लगता है कि जो मिट्टी भर के ही भरना है, उन्होंने कहा है कि हम नया डिजाइन बना रहे हैं, वो पत्र उन्होंने लिखा है। और हम कोशिश करेंगे उस नया डिजाइन में जो आप सुझाव दिए हैं अगर उस रास्ते कोई बात बन जाए, अगर वो बन जाएगा तब तो पिलर पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, उस पर वो काम करता है, उसको जो पैसा बिहार सरकार का इससे देना है देगी। अन्य जो उन्होंने डिमांड किया है, चाहे वहाँ 4 लेन रोड बना कर देना है, चाहे बिजली को शिफ्ट करना है, पानी का इंतजाम करना है, वो सारा काम बिहार सरकार कंसेंट दे चुकी है, सारा काम बिहार सरकार करके देगी। अब शोभन में ही दरभंगा का उड़ीन मंत्रालय को भी कई बार आपने पत्र लिखा है एयरपोर्ट को लेकर। देखिए भाई, दरभंगा एयरपोर्ट पर इसलिए चर्चा करता हूँ कि वहाँ कब जमीन हम लोग एक्वायर करके देंगे, लेकिन आज भी वहाँ पर ILS नहीं लगा, जो फॉग में फ्लाइट लैंड कर सके वो इंतजाम वहाँ पर नहीं किया। जबकि जब लैंड दिया गया और जिस समय से काम वहाँ शुरू हुआ, कम से कम इस सीजन में तो काम हो जाना चाहिए। इतना पैसा दे करके लोग टिकट लेता है और उसके बाद भी सारा फ्लाइट कैंसिल हो जाता है, फ्लाइट लैंड नहीं करता है क्योंकि फॉग का समय है। और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा, उस पर ठीक से तो काम नहीं हो रहा। एक सेकंड, जो स्पाइस जेट को मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, उड़ान स्कीम में वो एयरपोर्ट मिला था, वो अक्टूबर 2023 में ख़त्म हो गया। तो वो जो सेक्टर मिला हुआ था वहाँ दूसरे एयरलाइन को टाइम देना चाहिए, उसको फिर 1 साल का शायद एक्सटेंशन दिया, ये तो करेक्ट नहीं। तो हमको जानकारी मिली है तो फिर एक्सटेंशन दे दिया है कि जब 2-3-4 एयरलाइंस दरभंगा से दिल्ली या दरभंगा से मुंबई या दरभंगा से बेंगलोर होगा, इंडिगो भी होगा, एयर इंडिया भी होगा, विस्तारा भी होगा, तभी तो रेट कम होगा, तभी तो और सुविधा बढ़ेगी वहाँ। और जिसको दिया हुआ है वो उसका मोनोपोली है वहाँ। ये जरूर हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर आप अन्य एयरलाइन को भी, मैंने बात किया इन सब एयरलाइन से, बोला कि हम लोग को टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, तो वो टाइम देना चाहिए, नाइट लाइटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, फॉग की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। पूरा उत्तर बिहार के लोग, मुझे कोई मिले मधेपुरा से बेंगलोर जाना था, आ रहे थे दरभंगा से